नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 5 मिठाई वाला, और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब मिठाई वाला जो ये एक मिठाई बेचने वाले के ऊपर पूरी कहानी है। चलिए तो हम देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। क्या बोलता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। आपने भी कभी देखा होगा कि आपके यहाँ पे कभी कोई गलियों में कुछ बेचने के लिए आता है तो उसकी आवाज़ लगाने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आवाज़ इस तरह नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे किसी को भी। तो इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचलित किंतु मादक का मतलब क्या होता है? मादक का मतलब होता है नशीला, जो बेहोश करने वाला। मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिर का मतलब अपनी जगह से वो हिल जाते हैं कि हाँ जरूर इसमें कोई बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ रहा होगा। चलिए, उसके स्नेह विषक्त मतलब इसका मतलब क्या होता है? प्रेम से बोले हुए कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर, ये गान है, गान या गाना एक ही बात है। गान को गाने वाला गान होता है। गाने को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। हलचल का मतलब क्या है? हलचल का मतलब है कि जब वो मिठाई वाला बोलता कि मिठाई ले लो या वो खिलौने ले लो, तो वो क्या बोलते हैं? ये तीनों सब सारे एक ही हैं। मिठाई वाला भी और आगे भी वो कुछ और भी बन के आएगा, खिलौने वाला भी, सब एक ही है। तो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीक क्या होता है? एक पर्दा टाइप होता है जो कि बांस की खपच्ची से बनाया जाता है। तो उसका गाना सुन करके हलचल मच जाती थी। बच्चे बोलते कि नहीं हमें जाना है, हमें जाना है। तो इस तरह की वहाँ हलचल मच जाती थी। और जो युवतियाँ होती थी वो अपनी चीकों को उठाकर, चीक क्या मतलब? बांस की जो एक पर्दा टाइप होता है जो बरामदे में या अपने गेट पे लोग टांगते हैं। आजकल तो लोग फैशन में डालते हैं, लेकिन पहले ये आम लोग भी डालते थे। उठाकर छज्जों पे, अब छज्जे क्या होता है? छज्जे होता है जो बालकनी होती है, पर नीचे झांकने लगती गलियों और उनके अंतर्व्यापी मतलब जो बीच में फैला हुआ था। छोटे छोटे उद्यानों में खेलते, उद्यान मतलब अपने आंगन में, और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पोटली या पेटी खोल देता। तो देखिए, बहुत ही सुंदर मनोरम ढंग से लेखक ने लिखा है, और ये आपको भी मनमोह रहा होगा जब आप पढ़ रहे होंगे। तो वाह, ये तो बड़ा सुंदर विचित्र सा एक दृश्य है। बच्चे खिलौने लेकर पुलकित हो उठते। पुलकित का मतलब खुश। वे पैसे लाकर खिलौने मोल भाव करने लगते। यानी कि मोल भाव करना मतलब उसका कि हाँ ये कितना है, इसका दाम क्या है, और इचका ऐसे करके। इचका का मतलब ये इसका, क्योंकि बच्चे तोतली आवाज़ में बोलते हैं तो इसलिए इचका आता है। ऑल इचका, कोई दूसरा बच्चा बोलता है ऑल इचका, तो खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता, और बच्चों की इच्छा अनुसार मतलब जो उनकी इच्छा होती थी जिस खिलौने को लेने की, उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति। अब भांति का मतलब क्या होता है? की तरह। हिलोर मतलब, हिलोर क्या होता है? लहर। ठीक है, हिलोर क्या होता है? लहर। लहराता हुआ पहुंचता और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता, यानी कि वो दूसरी गली में चला जाता। राय विजय बहादुर यानी कि वे जो दो बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू, उनके पिताजी के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू
जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला केचा है, चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला केचा चुंदल है, ऐसे करके बोलते हैं। बहुत ही सुंदर। चुंदल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुंदर। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो तस्वीर दिख रही है यही है खिलौने वाला। ये देखिए ये, और ये छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे खिलौने ले रहे हैं। चलिए, दोनों अपने घोड़े हाथी लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, बच्चों की माँ का नाम क्या था? रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें किसने दिए? तुमने कितने में लिए? तो मुन्नू बोलता है, 2 पैसे में। पैसे मतलब पैसा, ठीक है, पैसा मतलब पैसा। खिलौने वाला दे गया ये। तो अब रोहिणी को दिमाग में थोड़ा सा हुआ। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते में, सस्ता मतलब कम कीमत, मतलब कम कीमत कैसे दे गया? अपने मन में वो प्रश्न कर रही है, कैसे दे गया? यह तो वही है जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है, यानी कि इतना तो सही है, दे तो गया है वो। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, यानी कि उसे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन फिर से वो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? यहाँ पे ये पढ़ती के बाद में क्या है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ये देखिए। तो यहाँ पे वो आश्चर्य है, उसे लग रहा है कि ये मिठाई वाला कुछ है, लेकिन वो बाद में वो चीज़ को ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि वो उसे इस तरफ ध्यान देना पड़ता। तो अब इसका पार्ट है 2, ये थोड़ा सा पार्ट में दिया गया है चैप्टर, तो इसलिए इसको अब 6 महीने, अब 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 6 महीने बाद का दृश्य है। ठीक है, ये है 6 महीने। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाला, अब वो क्या बन के आया? मुरली वाला के आने का समाचार फैल गया। समाचार मतलब खबर, ठीक। लोग कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब गुरु। उस्ताद किसको बोलते हैं? गुरु, जो किसी चीज़ का माहिर हो। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। तो यहाँ पे भी देखिए, वो प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से और आश्चर्य भी कर रहे हैं, इसलिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही बस 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी। अब बीकानेरी क्या है? राजस्थान में बीकानेर एक जगह है, जिला है। तो वहाँ पे जो पगड़ियाँ होती हैं वो अलग रंगीन तरह की होती है। तो साफ़ा यहाँ पे क्या, रंगीन साफ़ा बांधता है, तो साफ़ा का मतलब पगड़ी ही होता है। क्या होता है? पगड़ी, ठीक है, जो कि आपको मैंने अभी चित्र में भी दिखाई थी और अब आगे भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ऐसा दूसरे व्यक्ति ने कहा। एक व्यक्ति ने पूछा, कहीं ये वही तो नहीं जब खिलौने बेचा करता था? तो दूसरे ने बोला कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। चर्चा मतलब
जिक्र होता। ठीक है, इसे हम जिक्र भी बोल सकते हैं। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, प्रत्येक मतलब हर गली, ठीक, हर गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, जैसे वो खिलौने वाले का वो बोलता था वैसे ही वो मुरली का बोलता। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब रोहिणी कौन है वो तो आपको पता ही है, चुन्नू मुन्नू की माँ। और स्वर का मतलब आवाज़। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आ गया। ठीक है, याद आना। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर लोगों को बुलाता था, खिलौने बेचा करता था। अब रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लेती हूँ या ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। बेबी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। अब मुरली वाले से क्या बोले, चलिए। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न है तो प्रश्न की तरह ही पढ़ना है। ठीक है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौथनी, सौथनी क्या होता है, पजामा, पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते दौड़ते हांफते हांफते सभी बच्चे क्या हो गए सारे बच्चे उसके पास आ गए और झुंड बना करके वहाँ पे बोलने लगे। इसको आकर मुझे एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली, यानी कि तोतली तोतली आवाज़ में वो सब बोलने लगे कि हमें भी मुल्ली लेनी है, हमें भी मुल्ली लेनी है। मुल्ली वाला हर्ष गदगद हो गया। मुल्ली वाला हर्ष मैंने खुशी से, ठीक है, हर्ष का मतलब यहाँ पे क्या है, खुशी। बोला, सबको देंगे भैया, सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटेंगे थोड़े ही, यानी लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आई है, और है भी तो इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। 57 कितनी होती है, 57। ठीक है, 57। अब यहाँ पे है डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जब डॉट डॉट आता है तो उसका क्या मतलब होता है, यानी कि बात कुछ और भी है लेकिन यहाँ काट दी गई है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी, डॉट डॉट डॉट। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, यानी कि वो 2-2 पैसे की तो बेच रहा था, लेकिन देखो उसे मोल भाव करना भी नहीं आता उनको। उनका मन बहलाने के लिए वो कैसे बोल रहा है, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान, एहसान मतलब अपना कर्ज छोड़ रहा है, लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। लाद रहे हो मतलब डालना, ठीक है, लादना मतलब डालना। ओके, चलिए तो अब आगे चलते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ, अप्रतिभ का मतलब क्या होता है, यानी कि हक्का बक्का हो जाना, ठीक है। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, यानी रीत है कि दुकानदार चाहे हानि यानी नुकसान उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, यानी कि आप मुझ पर क्यों विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी।
विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा भाई, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, यानी समय। ठीक है, वक्त का मतलब क्या होता है? समय। जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो मतलब 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग की पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ठीक है, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये ही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। जैसे जैसे बच्चे प्रश्न करते तो उसी का वो वैसे वैसे जवाब देता। डॉट डॉट डॉट, तुमको वैसी न चाहिए? चलिए, तो वो बच्चों के उसमें ही जवाब देता। अब यह नारंगी रंग की। अच्छा, नारंगी रंग की, वही लो। डॉट डॉट डॉट, ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। डॉट डॉट डॉट, यानी कि बात कुछ और भी है, लेकिन यहाँ पर दी नहीं गई है। यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना बताया गया। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। यानी कि कोई बच्चा है जो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो बोल रहा है कि तुमने अपनी अम्मा से पैसे नहीं मांगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। तो वो उस बच्चे को बोल रहा है कि माँ की जो धोती है उसे पकड़कर उनकी पैरों में गिर कर के पैसे मांगे जाते, तब देती है। बाबू, हाँ फिर जाओ जाओ बाबू जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। डॉट डॉट डॉट, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। यानी कि एक बच्चा बोलता है कि मेरे पास दुअन्नी है, तो कोई बात नहीं, ये लो, जो बचे हुए पैसे वो वापस ले जाओ। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। यानी बात यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है ना, ये देखो। देखो, मैंने तरकीब मतलब उपाय। अब जिस बच्चे को उसने बोला था कि जाओ ऐसे मांगो पैसे, तो उसे पैसे मिल गए, तो वो बोलता मैंने देखा ना, मैंने आपको तरकीब बताई थी। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है ना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पैसे नहीं है, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम यह लो, कोई बात नहीं। एक बच्चा बोलता है कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है तो ये लो, तुम भी मुरली ले लो, और अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मुरली वाला आगे बढ़ा। अब मुरली वाला क्या है, यहाँ पे आगे बढ़ गया। अब इसका जो है दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ बीच में ख़त्म होता है, और अब यहाँ पे तीसरा पार्ट शुरू होता है, इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, चलिए अब क्या होता है। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी, यानी कि अब ये कुछ दिन बाद की बात है, मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ अभी वो जो नहीं, ये तो बात वही उसी दिन की है जब वो मुरली वाला बेच रहा था, तो उसके गाने सुनकर वो अंदर बैठी बैठी बोल रही थी कि आवाज़ तो इसकी वही है। अनुभव भी वैसे ही किया, अनुभव मतलब अनुमान लगाया उसने, अनुभव उसका किया। बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। यानी कि वो सोच रहे कि मजबूरी में काम कर रहा है, लेकिन वहाँ तो बात कुछ और थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, यानी बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, जब दूर दूर तक चला जाता है तो फिर वो आवाज़ कम सुनाई देने लगी, दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त, यानी प्रेम वाली बातें, प्रेम से भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे, अब धीरे धीरे जब यहाँ पे ना बीच में योजक है, धीरे धीरे क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। क्षीण मतलब धुंधली हो गई, बहुत कम हो गई। ये उसे याद नहीं रहा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था। अब इसका आता है चौथा पार्ट, 8 महीने बाद। ठीक है, 8 माह बाद, मास मतलब महीना। ठीक,
महीना में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़ी। आजानुलंबित केस यानी कि उसके घुटनों तक लंबे लंबे केसों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो मिठाई वाला बन के आ गया। अब मिठाई कैसे बेचता है वो देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए, ये तो है रोहिणी, ठीक है। ये है कौन? रोहिणी, रोहिणी, ठीक। और ये है मिठाई वाला, ठीक है। और ये है दादी माँ, और ये हैं उनके दोनों बच्चे, चुन्नू और मुन्नू। ये कौन है? चुन्नू और मुन्नू। तो अब ये क्या बोल रहे हैं मिठाई वाले को? अब देखिए, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित मतलब होता है जानकार, यानी कि ये पहले आए थे, जानकार। झट से रोहिणी ने जो उसको आवाज़ सुनी तो वो नीचे उतर आई। रोहिणी कहाँ उतर आई? नीचे। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी माँ, ठीक है, बूढ़ी। पहले तो जब वो मुरली लेकर आया था तो उसने अपने पति को भेजा था। पति का नाम क्या था? विजय बाबू। और अभी घर में वो नहीं थे तो अब उसने किसको भेजा? बूढ़ी माँ को। रोहिणी उनके निकट आकर बोली। निकट मतलब पास। निकट का मतलब क्या है? पास। दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता ना हो। यानी कि पहले लोग जो है, स्त्रियां जो होती थी वो पर्दे में रहती। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक मतलब वही पर्दा। किसका? बांस की खंपचियों वाला। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। क्योंकि पहले जो कहाँ पे होते थे, जो घर के बाहर होते थे, बाहर वाले दरवाजे के पास में बैठकें होती थी। तो और मकान जो है तो थोड़ा आंगन से पीछे की साइड होता था। मिठाई वाला निकट आ गया, यानी पास आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार यानी स्वादिष्ट, ठीक है। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बड़े चाव से चूसते हैं, यानी कि ये मिठाइयों में कुछ अलगपन है। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसा। 1 पैसा की 16, 16 मतलब 16, ठीक। चलिए अब देखते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या डॉट डॉट डॉट। खैर खैर मतलब चलो छोड़ो, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। उसने दादी को पैसे दे दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, उसने बोला। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं। आपको पता तो है कि बड़ी औरतें, बड़ी दादी माँ या घर में जो भी कोई होता है, आप देखो वो बार्गेनिंग कितना अच्छा करती हैं, उसे ही मोल भाव कहते हैं, ठीक है। कहती हुई दादी के जो पोपले मुंह है कि, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं तो मुंह थोड़ा खाली खाली हो जाता है, और वो जब बोलते हैं या मुंह बंद रहता तो वो मुंह पोपला जैसा होता है। जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो कि तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, क्योंकि मिठाई वाले ने रोहिणी की बात सुन ली थी। चेष्टा मतलब बोलने की कोशिश। चेष्टा का मतलब क्या है यहाँ पे? कोशिश, ठीक। चलिए
कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मादि भाव में डूब कर बोला कि क्योंकि हर्ष मतलब खुशी भी हुई उसे, संशय मतलब उसे थोड़ा सा संदेह भी हुआ। संशय का मतलब क्या है यहाँ पे? संदेह, संदेह, ठीक। तो उसने बोला, उसे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि मुझसे पूछ क्यों रहे हैं, तो वही होता है संदेह, ठीक है। तो विस्मय आदि यानी आश्चर्य भी हुआ, फिर उसका भाव भी निकला। इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, जो वो सोच रही थी। अनुमान मतलब उसने जो उसको प्रेडिक्ट किया था कि हाँ ऐसा था, हो सकता है, तो वो सही निकला उसका अनुमान। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर होती, यानी मतलब बेचैन, ठीक है, बेचैन। वह बोली, इन व्यवसाय मतलब ये जो वो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय मतलब व्यापार में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, मतलब कभी मिल भी जाता कभी नहीं भी मिलता। पर हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अर्ध, क्या है ये? एक तो अल्प विराम, ये है अर्ध विराम, जिसे आप इंग्लिश में सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक है। संतोष, संतोष मतलब धैर्य, जो सेटिस्फेक्शन, धीरज और कभी कभी असीम यानी बहुत ज़्यादा। असीम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा में नुक्ता लगता है, पता है ना आपको, ज़ और फ में कौन से शब्दों में लगता है, जो कि फारसी शब्द से हिंदी में आए। सुख ज़रूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। वो किस लिए काम करता था? ताकि उसे सुख मिले। सो कैसे, वह भी बताओ। अब ये उदाहरण चिन्ह में है, यानी कि जू की त्यों बात यहाँ पर है, इसलिए ये दो हैं ये, ठीक है। और एक कहाँ लगता है? जहाँ किसी राइटर का नाम हो, लेखक का नाम हो या किसी चैप्टर का नाम हो, वो हमेशा एक उदाहरण चिन्ह में लगता है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? व्यर्थ मतलब बेकार की उन बातों की क्या चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दे, उनसे उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है, ये ऐसा रोहिणी ने बोला, कि तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी जानने की इच्छुक हूँ। तुम्हारा हर्जा यानी तुम्हारा नुकसान तो कुछ नहीं है, ठीक है। हर्जा का मतलब नुकसान। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो अभी देखिए वो आगे क्या बोलता है। बोलता है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय गंभीर मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर, जिसको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस जब चेहरे पर आ जाती है और इंसान बिल्कुल गंभीर हो जाता है। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब ऊंचा आदमी। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था। वैभव मतलब सुख। वैभव का मतलब क्या होता है? सुख। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। विधाता मतलब ईश्वर। यहाँ पे विधाता किसको बोला गया है? ईश्वर। अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह जो है वो अपना दर्द बोलता है। रहता उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं घर में रहता तो थोड़ा सा उनके लिए तरसता रहता, मर जाता, और अभी मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, घुल मिल कर रहता हूँ, इस तरह सुख संतोष के साथ तो मरूंगा। तो वो ये सारी चीज़ें
बोल रहा है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, यानी कि पैसा मेरे पास बहुत है, व्यापार बहुत मेरा, पर आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है वह उस तरह वो खुशी नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। यानी कि उन छोटे छोटे बच्चों की तोतली आवाज़ें और उनका उछलना, वही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। तर मतलब आंखों से भरी हुई, ठीक है, तर का मतलब यहाँ भरी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई, अम्मा मिठाई। तो अब यहाँ पे वो जो है, मुझसे लो, मिठाई वाला बोलता है कि मुझसे लो। यह कहकर तत्काल, तत्काल मतलब उसी समय, तत्काल का मतलब क्या होता है, उसी समय, कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। चुन्नू मुन्नू कौन? रोहिणी के बच्चे। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक यानी नशीला, मृदुल माने मीठा। मादक का मतलब क्या होता है? नशीला। और मृदुल का मतलब क्या होता है? मीठा। ठीक, मीठा स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो बच्चों, अब आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी आपको अगर अच्छी लगी है, आपने ये कहानी अच्छे से पढ़ी है, तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।